हेलो साथियों, अभी क्या है, अब सभी जानते हैं कि पिछले साल यूपीएसआई की गोपनीय मतलब यूपीएसआई में कॉन्फिडेंशियल करके एक पद होता, उसकी भर्ती आई थी, जिसमें गोपनीय सहायक उपनिरीक्षक लिपिक, सहायक उपनिरीक्षक लिपिक, सतर्कता, एएसआई लेखा, इन सब के पद थे। कुल मिला के लगभग आप ये देख सकते हैं 1329 पद थे। तो फिर उसका एग्जाम हुआ, आंसर की आई। अब डीवी आदि के लिए ये इनकी कट ऑफ आई है, जिसको हम लोग देखेंगे। आप यहां पर देखेंगे लगभग 4 पालियों में आयोजित की गई थी और 2.5 गुना विद्यार्थियों को इन्होंने साथी बुलाया है। अभ्यर्थियों को अभिलेख की संवीक्षा मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके जो आपकी नापतोल होती है उसके लिए आपको 2.5 गुना व्यक्तियों को बुलाया गया। 1329 के 2.5 गुना। अगर आप शारीरिक मापतोल में और डॉक्यूमेंट में आप अच्छे होते हैं तब आगे आप दौड़ के लिए जाते हैं, उसके बाद में मेडिकल आदि। तो इसमें जो आया है, इसके क्वेश्चन का जो अपनी यूपीएसआई सिविल है उसके कट ऑफ का बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो भर्ती थी इसका पैटर्न कुछ अलग था, इसका पैटर्न कुछ ऐसा था। इसमें 200 क्वेश्चन पूछे गए थे 2.5 घंटे में और 400 अंक। मतलब हमारा जो यूपीएसआई सिविल है उसका एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, इनका एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। इस हमारे में 160 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें 200 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें जो अनरिजर्व्ड जनरल की जो मेरिट लगी है वो 313.1836 पर लगी है। स्वतंत्रता संग्राम जनरल की 254.857 पर। भूतपूर्व सैनिक जनरल की जो लगी है वो आपको 243.10 और महिला की 295। तो आप इसमें आप ये कह सकते हैं कि अनरिजर्व जो इसमें मेरिट लगी है तो 313 के लिए लगभग 156 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तब आपका इसमें आया है जनरल में। वही महिलाओं के लिए भी 150 करीब तकरीबन 147.5 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 301 पे लगी है, 150 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ओबीसी के 302 पे लगी है, 150 क्वेश्चन सही होने चाहिए। एससी के 277 पे लगी है, लगभग आपके 135 के करीब थोड़े से क्वेश्चन होने चाहिए। अनुसूचित जनजाति की 235 पे लगी है, 200 में से आपके लगभग क्वेश्चन होने चाहिए। ये लगी है आपकी एक तरीके से कह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में। इसी तरह महिलाओं की घटती रही है, ये ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए। उसके बाद में ये उपनिरीक्षक एएसआई लेखा अकाउंटेंट जो होता है इसकी अनरिजर्व के लिए 303 पे लगी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 285, ओबीसी के लिए 287, एससी के लिए 260 और अनुसूचित जनजाति के लिए 214 और बाकी और महिलाओं के लिए थोड़ी सी कम हुई है। अब इस कट ऑफ से आपको जो एक अंदाजा लगना है वो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस कट ऑफ से साथ ही आपको एएसआई का मतलब अपनी जो सिविल है उसका अंदाजा जरूर लग जाएगा। इस कट ऑफ को एक बार आप जरूर देखिएगा। हमारे में 160 क्वेश्चन थे, तो आप ये लगा सकते हैं कि 160 क्वेश्चन थे, 400 नंबर का ही था। इनके 200 क्वेश्चन है 400 नंबर के। तो मेरिट जो लगी है 2.5 गुना में वो लगभग 156 क्वेश्चन। मतलब आप 200 का अगर आप लगभग 150 कि 200 का कितने परसेंटेज बैठते हैं इसके हिसाब से अगर आप लगाते हैं, मैं तो 150 क्वेश्चन का लगा लेता हूं, चलो 155 का लगा लेता हूं कि कितनी प्रतिशत बैठता है। तो 2 सत्ते 14, 1 5 2 सत्ते मतलब 77% क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। 77% क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, तब जाके आप अनरिजर्व में मतलब जनरल में क्वालिफाई कर रहे हैं। अब अगर हम 77% 160 का लगाते हैं, 160 का 77% कितना होता है, ऐसे निकालोगे ना कि 160 क्वेश्चन में से का 77%, सॉरी इसको ऐसे लगा निकालेंगे, कहां गया ये 77% निकालेंगे तो 77/100 गुणा 160। अब आप देखो कि 0 से 0 कट गया। अब 16 सत्ते कितने हो जाते हैं, 16 बन 80, 16 छक्की 96 और 16 सत्ते 112 का 2 हाथ से लगा 11, 16 सत्ते 112, 112 और 10 123 हैं, 123 और 1 के बाद में 0 लगाओगे तो लगभग आपके 123 से 124 क्वेश्चन सही हो, तब आपको ये मतलब अभी अंदाजा लग सकता है कि 160 में से 77% क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। इसमें वैकेंसी 1329 वैकेंसी थी, हमारे में वैकेंसी 9534 है। तो हो सकता है ये घट के थोड़ा सा 177 ना होके 70% के आसपास लग जाए।
अब 70% भी निकालते 160 क्वेश्चंस का, तो लगभग आपको 16 सत्ते 112, 110 112, और जो हमने कट ऑफ निकाली थी हम उसी पर हैं, उतने क्वेश्चंस आपके हैं, तो शायद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। तो ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे रहा था। आइडिया अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, बुरा लगा हो तो कमेंट करना। एक 3 अप्रैल को दोपहर 12 बजे, याद रखिएगा 3 अप्रैल दोपहर 12 बजे ट्विटर कैंपेन है एसआई सिविल के रिजल्ट के लिए कि आपका रिजल्ट घोषित हो जाए। 3 अप्रैल रविवार दोपहर 12 बजे, और 11 बजे आप लोगों के लिए कलम से क्रांति सरप्राइज है। आगे आप जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए, ठीक है भैया। चलो यही आपको जानकारी देनी थी। धन्यवाद। अपने कमेंट्स में विचार जरूर लिखिएगा। थैंक यू। जय हिंद।